देख लेते हैं। स्टेटमेंट है द सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब शेप है जिसका सरफेस एरिया है ए, वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ। जो आपके पास सरफेस एरिया है वो लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑफ एन एज, एंड ए इज इक्वल टू 27 स्क्वायर यूनिट व्हेन एल इज इक्वल टू 3 यूनिट। अब यहां से सबसे पहले आपने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करना है, के एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। वैल्यूज पुट करेंगे ए और एल की। सबसे पहले हम के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, पुटिंग ए इज इक्वल टू, पुटिंग ए हमें गिवन है 27 एंड एल इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ए और एल की वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 27 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 27 इज इक्वल टू के इंटू 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 27 ओवर 9 इज इक्वल टू के, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, के इज इक्वल टू 3। तो के की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई, आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेनी है। पुटिंग के इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, के इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो के की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। ये इक्वेशन बन जाएगी a इज इक्वल टू 3l का स्क्वायर। नेम आपने इसको दे देना इक्वेशन नंबर 2 का। अब यहाँ से नेक्स्ट हम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं, फाइंड a व्हेन l इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। a की वैल्यू फाइंड करनी है, l इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। अब यहाँ पे l की जगह पे 4 पुट कर लेंगे, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। मेंशन कर देंगे पुटिंग l इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में l की वैल्यू 4 पुट कर लेते हैं, ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 3 इंटू 4 का स्क्वायर, 3 इंटू 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 16 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा, 48 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया हमारे पास स्क्वायर यूनिट्स की फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे 48 स्क्वायर यूनिट्स। अब इसी तरह सेकंड पार्ट इसका आपने वैल्यू फाइंड करनी है एल की, और ए हमें गिवन है यानी कि एरिया गिवन है 12 स्क्वायर यूनिट्स। वैल्यू हमने फाइंड करनी है एल की, एरिया हमें गिवन है 12 स्क्वायर यूनिट्स। मेंशन आप यहां पे कर देंगे, पुटिंग ए इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग ए इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन। ए की जगह पे हमने 12 पुट करना है, 12 इज इक्वल टू 3l का स्क्वायर। यहाँ पे 3 जब दूसरी साइड पे जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 12 ओवर 3 इज इक्वल टू l का स्क्वायर, या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू l का स्क्वायर। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए वैल्यू हमने l की फाइंड करनी है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, मेंशन यहाँ पे कर देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे आपने यहाँ स्क्वायर रूट ले लेना है। अब बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट एल का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4। अब यहाँ प्लस माइनस का साइन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा प्लस माइनस का साइन? एल जो है वो लेंथ है, तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, लेंथ नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो प्लस माइनस का साइन नहीं आएगा।
L इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। अब यहां से हमारे पास L की वैल्यू आ गई 2। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। द सरफेस एरिया S ऑफ द स्फीयर वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। जो सरफेस एरिया है स्क्वायर शेप का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द रेडियस के स्क्वायर के। एंड S इज इक्वल टू 16 पाई व्हेन R इज इक्वल टू 2। सबसे पहले यहाँ पे S इज इक्वल टू के आर स्क्वायर, इसको आपने नेम दे देना इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहाँ पे S और R की वैल्यू पुट करें और K की वैल्यू फाइंड कर लें। पुटिंग S की वैल्यू हमें गिवन है 16 पाई एंड R इज इक्वल टू 2। S इज इक्वल टू 16 पाई, R इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन नंबर 1 वैल्यू यहां से आ जाएगी 16 पाई 2 का स्क्वायर। 16 पाई इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 आ गया। 16 पाई ओवर 4 इज इक्वल टू K। यहां से 4 1 दा 4, 4 4 दा 16, K इज इक्वल टू 4 पाई। अब K की वैल्यू यहां से आ गई आपके पास 4 पाई। इस वैल्यू को आपने पुट कर लेना इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग K इज इक्वल टू 4 पाई इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी S इज इक्वल टू 4 पाई R का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब वैल्यू गिवन हमें है, S की वैल्यू गिवन है 36 पाई और R की वैल्यू यहां से हमने फाइंड करनी है। S इज इक्वल टू 36 पाई और R की वैल्यू यहां से हमने फाइंड करनी है। मेंशन कर देते हैं पुटिंग S इज इक्वल टू 36 पाई इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी 36 पाई इज इक्वल टू 4 पाई R का स्क्वायर। 36 पाई ओवर 4 पाई इज इक्वल टू R स्क्वायर। यहाँ से आपके पास पाई पाई से कैंसिल, 4 1 दा 4, 4 9 दा 36, 9 आ गया R स्क्वायर की वैल्यू। R स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो वैल्यू यहाँ से हमें R की चाहिए, आप मेंशन कर देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड पे आप स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ भी प्लस माइनस साथ नहीं आएगा क्योंकि रेडियस है, ये मेजरमेंट है। मेजरमेंट नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव होती है हमेशा। तो ये आपके पास R इज इक्वल टू 3, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन हुक्स लॉ द फोर्स F applied to stretch a spring varies directly as the amount of the elongation S. F is directly proportional to S and F is equal to 32। अब यहाँ से सबसे पहले तो हम F is equal to K S, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पुटिंग F की वैल्यू हमें गिवन है 32 और इसी तरह S की वैल्यू गिवन है 1.6 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी 32 इज इक्वल टू K इंटू S की जगह पे 1.6, 32 ओवर 1.6 इज इक्वल टू K। यहाँ से हमने 32 को डिवाइड कर लेना है 1.6 से। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी K की 20 इज इक्वल टू
के। पुटिंग के इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। पुटिंग के इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये इक्वेशन बन जाएगी F इज इक्वल टू 20s। इक्वेशन नंबर इसको आपने 2 कह देना है। अब नेक्स्ट देखें, एक वैल्यू हमें गिवन है और दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड S व्हेन F इज इक्वल टू 50। F की वैल्यू 50 गिवन है, S की वैल्यू फाइंड करनी है, F इज इक्वल टू 50। अब यहां से मेंशन कर देते हैं पुटिंग F इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग F इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 में जब आप वैल्यू पुट करेंगे F की जगह पे आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 20s। 50 ओवर 20 इज इक्वल टू S। अब यहाँ से आपने S की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। जब आप डिवाइड करेंगे 2.5 साथ आपने इसका यूनिट मेंशन कर देना है। अब इसी तरह सेकंड इसके पार्ट में आपने वैल्यू फाइंड करनी है F की और S आपको गिवन है 0.8। S इज इक्वल टू 0.8 मेंशन कर देते हैं। पुटिंग S इज इक्वल टू 0.8 इन इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग S इज इक्वल टू 0.8 इन इक्वेशन नंबर 2, वैल्यू आ जाएगी F इज इक्वल टू 20, S की जगह 0.8। यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 मल्टीप्लाई 0.8 16, साथ आपने इसका यूनिट लिख लेना। तो F की वैल्यू हमारे पास आ गई 16। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। द इंटेंसिटी I ऑफ लाइट from a given source varies inversely as the square of the distance d from it is inversely proportional to the square of the distance। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं, k की वैल्यू उसके बाद फाइंड करते हैं, k ओवर d स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं I और d की वैल्यू जो हमें गिवन है। If the intensity is 20 candle power at the distance of 12 feet, अब यहाँ पे हम I की वैल्यू पुट करेंगे 20 और D की वैल्यू पुट करेंगे 12। तो मेंशन कर देते हैं पुटिंग I is equal to 20 and D is equal to 12 in equation number 1। इन इक्वेशन नंबर 1 अब ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 20 इज इक्वल टू k ओवर 12 का स्क्वायर। 20 इज इक्वल टू k ओवर 12 का स्क्वायर आ जाएगा जी 144। अब इसी तरह 144 जब दूसरी साइड पे जाएगा 20 मल्टीप्लाई 144 इज इक्वल टू k। अब यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे k की वैल्यू आ जाएगी 2880 मेंशन कर देंगे। पुटिंग k इज इक्वल टू 2880 इन इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग k इज इक्वल टू 2880 इन इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ से आ जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपके पास आ गया I इज इक्वल टू 2880 ओवर D का स्क्वायर, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। मेंशन कर देते हैं यहाँ पे इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। फाइंड द इंटेंसिटी I फाइंड करना है एट अ पॉइंट 8 फीट
फ्रॉम दी सोर्स। अब हमने i की वैल्यू फाइंड करनी है और d की वैल्यू हमें गिवन है 8। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं i की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और d की वैल्यू हमें गिवन है 8 फीट। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। पुटिंग d इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग d इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे आप d की वैल्यू पुट करेंगे, i इज इक्वल टू 2880 ओवर 8 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी i इज इक्वल टू 2880 ओवर 8 का स्क्वायर 64। अब यहाँ से i की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 45, साथ हम यूनिट लिख देंगे कैंडल पावर। 2880 को डिवाइड जब आप करेंगे 64 से तो 45 CP, I इज इक्वल टू 45 CP, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। द प्रेशर P इन अ बॉडी ऑफ फ्लूइड वेरीज डायरेक्टली एज द डेप्थ D। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। यहाँ से आ जाएगा P इज इक्वल टू KD, इक्वेशन नंबर 1। अब वैल्यू पुट करते हैं P की और D की और वैल्यू K की फाइंड कर लेते हैं। पुटिंग, अब वैल्यू देख लेते हैं। P की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है 2.25 और D गिवन है 5। पुटिंग P इज इक्वल टू 2.25 एंड D इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 2.25 इज इक्वल टू K, D की वैल्यू 5, 2.25 ओवर 5 इज इक्वल टू K। अब यहाँ से आपने डिवाइड कर लेना है 2.25 ओवर 5, ये वैल्यू आ जाएगी K की आपके पास 0.45 K की वैल्यू। पुटिंग K इज इक्वल टू 0.45 इन इक्वेशन नंबर 1, मेंशन यहाँ पे कर देते हैं। पुटिंग K इज इक्वल टू 0.45 इन इक्वेशन नंबर 1, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। P इज इक्वल टू 0.45 D, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है D की और वैल्यू गिवन है हमें P की। तो यहाँ पे पहले हम मेंशन कर देते हैं, हमें वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है D की और वैल्यू गिवन है P इज इक्वल टू 9 LB पर स्क्वायर इंच। अब यहाँ से आपने मेंशन कर देना है पुटिंग P इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग P इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में P की वैल्यू आपने पुट कर लेनी है। तो ये आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 0.45 D। अब यहाँ से वैल्यू हमने D की फाइंड करनी है, तो 9 ओवर 0.45 इज इक्वल टू D। तो जब आप डिवाइड करेंगे 9 ओवर 0.45, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 20। D इज इक्वल टू 20 फीट। तो साथ आपने यहाँ पे यूनिट भी मेंशन कर देना। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। लेबर कॉस्ट C वेरीज ज्वाइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर। जो कॉस्ट है वो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वर्कर्स N एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज D। एंड D ज्वाइंटली का क्या मतलब है, दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे C इज इक्वल टू K एंड D, इक्वेशन नंबर
1 वैल्यू पुट करते हैं सी की, एन और डी की, और यहाँ से के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पुटिंग सी इज इक्वल टू 286,000, मेंशन कर देते हैं यहाँ पे पुटिंग C is equal to 28630, N is equal to 800, N is equal to 800, D is equal to 13, D की वैल्यू 13 है, D is equal to 13 इन इक्वेशन नंबर 1। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 286,000 इज इक्वल टू N की वैल्यू 800 और D की वैल्यू 13। अब यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब आप 800 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10400। 10400 इस साइड पे आके ये वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी। 10400 इज इक्वल टू के, डिवाइड कर लेते हैं, के की वैल्यू आ जाएगी 27.5। के की वैल्यू यहाँ से आ गई 27.5। पुटिंग के इज इक्वल टू 27.5 इन इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग के इज इक्वल टू 27.5 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। सी इज इक्वल टू 27.5 एन डी, इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब देख लेते हैं वैल्यूज गिवन हमें कौन सी हैं और फाइंड क्या करना है। हमने वैल्यू फाइंड करनी है सी की। इफ द कॉस्ट ऑफ 800 वर्कर्स फॉर 13 डेज, हमने ये कर लिया, वैल्यूज पुट करके के की वैल्यू फाइंड कर ली। देन फाइंड द लेबर कॉस्ट ऑफ 600 वर्कर्स फॉर 18 डेज। नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 600, डेज हैं 18। सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं सबसे पहले कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है सी की, और वैल्यू हमें गिवन है एन की और डी की। एन की वैल्यू 600, डी की वैल्यू 18। एन इज इक्वल टू 600, डी इज इक्वल टू 18। पुटिंग एन इज इक्वल टू 600, डी इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन नंबर 2। ये वैल्यू आ जाएगी C इज इक्वल टू 27.5 मल्टीप्लाई N की वैल्यू 600, D की वैल्यू 18। तो यहाँ से हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी। तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 297,000। C इज इक्वल टू 297,000। तो यहाँ से हमने कॉस्ट फाइंड कर ली। अब इसी तरह एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। दी सपोर्टिंग लोड C ऑफ अ पिलर वेरीज एज दी 4th पावर ऑफ इट्स डायमीटर D एंड इनवर्सली एज दी स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ। तो 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, D की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसी तरह लेंथ के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से C इज इक्वल टू के D की पावर 4 ओवर L का स्क्वायर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब यहां से वैल्यूज पुट करते हैं और के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वैल्यूज हमें गिवन है अ पिलर ऑफ डायमीटर 6 इंचेस एंड द हाइट 30 फीट विल सपोर्ट अ लोड ऑफ 60 टन। अब वैल्यूज हमें गिवन है सी की वैल्यू 60 टन, डी की वैल्यू 6 इंच और एल की वैल्यू हमें गिवन है 30 फीट। तो यहां से पुट कर लेते हैं। पुटिंग C is equal to 63,
d is equal to 6 and L is equal to 30 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 63 इज इक्वल टू k इंटू 6 की पावर 4 ओवर 30 का स्क्वायर। 63 इज इक्वल टू k इंटू 6 की पावर जब आप 4 लेंगे ये इक्वल आ जाएगा 1296 के, और इसी तरह 30 का जो स्क्वायर है वो आपके पास आ जाएगा 900। अब यहाँ से आपने वैल्यू k की फाइंड करनी है। 63 मल्टीप्लाई 900 ओवर 1296 इज इक्वल टू k। ये वैल्यू किस तरह से आई है? 900 डिनोमिनेटर में था, लेफ्ट साइड पे जाके न्यूमिनेटर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 63 से। इसी तरह ये वैल्यू राइट साइड पे k से मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, लेफ्ट साइड पे जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, k की वैल्यू आ जाएगी 43.75। तो यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास आ गई 43.75। आपने k की वैल्यू पुट कर लेनी है इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग k इज इक्वल टू 43.75 इन इक्वेशन 1, तो ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। c इज इक्वल टू k की वैल्यू 43.75 d की पावर 4 ओवर l का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब देख लेते हैं वैल्यू हमें क्या गिवन है और फाइंड हमने क्या करना है। हाउ हाई अ 4 इंच पिलर मस्ट बी टू सपोर्ट अ लोड ऑफ 28 टन्स। अब यहां से हमने L की वैल्यू फाइंड करनी है। L की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। वैल्यू हमें C की गिवन है 28 टन्स और D की वैल्यू गिवन है 4 इंचेस। तो वैल्यू हमने यहां से L की फाइंड करनी है और गिवन है हमें C और D की वैल्यू। C इज इक्वल टू 28 टन and D is equal to 4 inch. Putting values in equation number 2. Putting C is equal to 28, D is equal to 4 in equation number 2. तो यहाँ से जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, C की वैल्यू हमने पुट कर ली 28, इसी तरह 43.75, D की वैल्यू आ गई 4 की पावर 4 आ जाएगी ओवर L का स्क्वायर, क्योंकि L की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड करनी है। तो L का स्क्वायर इसको अब आपने न्यूमिनेटर में लेके आना है, दूसरी साइड पे जाएगा, L का स्क्वायर न्यूमिनेटर में आ जाएगा। L स्क्वायर इज इक्वल टू 43.75, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 4 की पावर, जब आप 4 लेंगे तो ये आ जाएगा 256 और यहाँ पे 28 राइट साइड पे आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, L स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 43.75 को 256 से और डिवाइड करेंगे 28 से, यह आ जाएगा 400। अब यहां से आपने क्या करना है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब जब आप बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट L का स्क्वायर रूट 400। यहाँ पे भी प्लस माइनस का साइन नहीं आएगा, यानी कि जस्ट पॉजिटिव वैल्यू आएगी, माइनस में नहीं आएगी, क्योंकि ये मेजरमेंट है, मेजरमेंट आपके पास नेगेटिव में नहीं होगी। तो यहाँ से L की वैल्यू आपके पास आ गई 20 फीट।
अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। द टाइम t रिक्वायर्ड फॉर एन एलिवेटर टू लिफ्ट अ वेट वेरीज जॉइंटली t varies jointly as the weight W and the lifting power D and varies inversely as the power P of the motor। P के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो टाइम है एलिवेटर के लिए रिक्वायर्ड, अब यहाँ पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के प्रोडक्ट के वेट और डेप्थ डी के, और इसी तरह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोटर की पावर के। अब यहाँ से सबसे पहले T इज इक्वल टू के डब्ल्यू डी ओवर पी, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से वैल्यूज पुट करते हैं T, W, D और P की, और K की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पुटिंग नेक्स्ट इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं और वैल्यूज पुट कर लेते हैं। If 25 seconds are required for a 4 horsepower motor to lift 500 lb through 40 feet। अब यहाँ पे हमें बाकी सारी वैल्यूज गिवन है और हम K की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पुटिंग T इज इक्वल टू 25, T हमें गिवन है 25, इसी तरह आपको W गिवन है 500 और आपको P की वैल्यू 4 गिवन है, P इज इक्वल टू 4 एंड D इज इक्वल टू 40 एंड D इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 25 इज इक्वल टू के W की वैल्यू 500, D की वैल्यू 40 ओवर P की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4। 25 मल्टीप्लाई 4 ओवर 500 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू के। देखें वैल्यू किस तरह से आई है। 4 जब राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाएगा 25 से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह ये के से जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं ये जब लेफ्ट साइड पे जाएंगी तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगी। सिंप्लीफाई करके के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी 1/200। 1/200 इज इक्वल टू के। के की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, वो आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग के इज इक्वल टू 1/200 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। T इज इक्वल टू के की वैल्यू 1/200 है, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा WD/200P। यहाँ से 200 डिनोमिनेटर में आ गया क्योंकि K की वैल्यू है 1/200। जब यहाँ पे K की जगह 1/200 पुट करेंगे तो 200 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब देख लेते हैं हमने व्हाट पावर इज रिक्वायर्ड, पावर की वैल्यू फाइंड करनी है टू लिफ्ट 800, हमें वेट गिवन है 800 LB थ्रू 120 फीट इन 40 सेकेंड्स। अब यहाँ से पहले हम देख लेते हैं हमें वैल्यू गिवन कौन सी है और फाइंड हमने क्या करनी है। वैल्यू फाइंड करनी है आपने P की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन क्या है, W इज इक्वल टू 800, इसी तरह T इज इक्वल टू 40 सेकेंड, और आपको वैल्यू गिवन है D की 120 फीट। D इज इक्वल टू 120 फीट। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग W इज इक्वल टू 800, T is equal to 40 and D is equal to 120 in equation number 2। तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यूज। जब आप पुट करेंगे T की जगह पे आ जाएगा 40, W की जगह पे 800, D की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 120
ओवर 200 P की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो यहां से P को आप लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, न्यूमरेटर में आ जाएगा। 40 को जब आप राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 200 इंटू 40। अब यहां से सिंप्लीफाई कर लें आप, 0 0 से कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये 2 2 से कैंसिल, जस्ट आपके पास 12 बच गया। तो P की वैल्यू यहां से आ गई 12 HP। तो यहां से P की वैल्यू हमारे पास आ गई 12 HP। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी वेरीज जॉइंटली एज द काइनेटिक एनर्जी is directly proportional to mass and the square of its velocity। सबसे पहले आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे मैस, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, के की वैल्यू आ जाएगी पुटिंग। अब स्टेटमेंट आगे रीड कर लेते हैं। इफ द काइनेटिक एनर्जी इज 4320 फीट पर LB व्हेन द मैस इज 45 LB एंड द वेलोसिटी इज 24 फीट पर सेकंड। तो यहां से ये वैल्यूज पुट करते हैं। पुटिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, पुटिंग काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है जी 4320। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास मैस की वैल्यू है 45, m इज इक्वल टू 45 एंड m इज इक्वल टू 45 एंड v इज इक्वल टू 24। v इज इक्वल टू 24 इन इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 4320 इज इक्वल टू के इंटू एम की वैल्यू 45, वी की वैल्यू 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर यहाँ से आपके पास आ जाएगा 24 का जब आप स्क्वायर लेंगे 5764320 के इंटू 45 576। के की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4320 ओवर 45 इंटू, बल्कि आप पहले ऐसा करें मल्टीप्लाई कर लें दूसरी साइड पे ही, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले लिख लेते हैं, फिर दूसरी साइड पे डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं। 45 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 576 से 25920 4320 ओवर 25920 इज इक्वल टू के। 4320 डिवाइडेड बाय 25920 ये आ जाएगा 1/6। के की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/6। के की वैल्यू को पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं पुटिंग के इज इक्वल टू 1/6 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में जब आप वैल्यू पुट करेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/6 mv स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से नेक्स्ट देख लेते हैं वैल्यू हमने फाइंड कौन सी करनी है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है। मैस गिवन है 3000 और इसी तरह हमें v की वैल्यू गिवन है 44। वैल्यू हमने फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी की। मैस हमें गिवन है 3000 और v की वैल्यू गिवन है 44। v की वैल्यू 44 गिवन है। मेंशन कर देंगे यहाँ पे पुटिंग m इज इक्वल टू 3000 एंड v इज इक्वल टू 44 इन इक्वेशन नंबर 2।
जब आप वैल्यूज पुट करेंगे सिंप्लीफाई करके आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/6, m की वैल्यू 3000, इसी तरह 44 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 968,000। तो ये आपके पास आ गया 968,000, 968,000। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 3.7 इस लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।